बेटा आज बात करेंगे सर्कल की और सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कम आएंगे बट बहुत कम एफर्ट में आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ओनली 2 एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी की बुक में, सिर्फ 10.1 और 10.2 यानी 2 एक्सरसाइज हैं और दोनों को हमें समझना है। आज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम 10.1 बात करेंगे। 10.1 क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें बेसिक फंडामेंटल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि 10.1 में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको समझना, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैथ में हम कोई भी एक्सरसाइज करें, ज़रूरी नहीं है कि उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको आए। कहीं से भी उठा के कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटी आपको कहीं पर भी यूज़ हो सकती है। ये बात आप हमेशा याद रखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का हम पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने जो देखा है, कह रहे देखिए एक सर्कल है और सर्कल के अंदर कुछ पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सर्कल है और सर्कल का यहाँ पर ये सेंटर है। दिस इज द सेंटर पार्ट। अब सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? दिस इज रेडियस। और रेडियस को जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक। तो रेडियस समझ में आ गई, यानी कि रेडियस जो है सेंटर से लेके सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा याद रखेंगे, रेडियस होती है। अब बात आती है डायमीटर की। तो डायमीटर सेंटर से होते हुए कोई एक लाइन सेगमेंट या लाइन अगर जा रही है, कहां से होते हुए? सेंटर से होते हुए, और दोनों जो उसके एंड है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका डायमीटर होगा। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, मींस ट्वाइस होता है, 2 टाइम होता है। जैसे इसको समझने के लिए अगर मैं मान लूं कि कोई सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस मान लें 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 2r होगा। यानी कि अगर रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मीन्स जो डायमीटर है वो रेडियस का हाफ होगा और डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होगा और रेडियस डायमीटर की हाफ होगी। उसके बाद आते हैं टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल है, सर्कल के आउटर पार्ट को, है ना, बाहरी साइड को टच करते हुए कोई भी लाइन अगर जा रही है, बिल्कुल टच करते हुए, अंदर नहीं है, टच करते हुए, ठीक है, तो किस पॉइंट पे टच कर रही है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच करेगी। और अगर एक पॉइंट पे वो टच करेगी तो उसको हम नाम देते हैं टेंजेंट, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या, देखिए यहां पर टच कर रहे हैं, तो अगर किसी एक पॉइंट पे ये टच कर रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? टेंजेंट देंगे। और जो टेंजेंट है वो हमेशा याद रखेंगे, जब भी कभी हम इस सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इस पॉइंट को या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, समझ लीजिए यहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। एक और ले लेते हैं। यहां पर सपोज करो कि मैंने यहां पर एक टेंजेंट लिया, तो ये टेंजेंट कहीं यहां पर, ये है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां से मैंने अगर इसको लाइन ड्रॉ की तो ये हमेशा याद रखेंगे कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये 90 डिग्री होगा, ऑलवेज याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टेंजेंट हमारे पास हो गया। एक होती है कॉर्ड। अब कॉर्ड और सिकेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो है आपका, देखिए कॉर्ड है, आपको पता है डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड माना जाता है, क्योंकि डायमीटर भी इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट कॉर्ड जरूरी नहीं है कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करे, कोई मेजर और कोई माइनर भी हो सकता है। तो जो कॉर्ड है वो भी सर्कल को 2 पार्ट पे डिवाइड कर रही है, और उसका एक एंड देखिएगा, एक सर्कल के एंड सर्कल पर है और दूसरा एंड भी सर्कल पर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोनों
ये हमारी कॉर्ड होगी। लेकिन सीकेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। सीकेंट क्या कह रहा है? सीकेंट कह रहा है कि अगर कोई भी रे किसी सर्किल को, है ना, क्रॉस कर रही है, देख रहे हैं, क्रॉस करते हुए निकल जा रही है, तो ये आपका सीकेंट होगा। तो सीकेंट में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रे या कोई भी लाइन इस सर्किल को आर पार अगर क्रॉस कर रही है तो आपका सीकेंट होगा, और अगर आर पार नहीं कर रहा है, कोई लाइन सेगमेंट है, तो आप समझ सकते हैं वो आपका कॉर्ड होगा। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, याद रखेंगे, डायमीटर भी इज एक कॉर्ड ही है। तो टेंजेंट आपको समझ में आ गया। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होगा, जहां भी होगा, अगर हम सेंटर से उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए अब इसको अगला पार्ट समझते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। ओनली वन पॉइंट। चलो इसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे? तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है कहां पर? सर्कल को, एट ओनली वन पॉइंट। सपोज करो ये सर्कल है और इस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट, सपोज ये टेंजेंट, ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कहां कर रही है? ओनली वन पॉइंट पे। सिर्फ याद रखेंगे ओनली वन पॉइंट। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किल। इसका मतलब यह हुआ कि सर्किल के किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट हो सकती है? ओनली वन। इस पॉइंट पे ओनली वन हो सकती है, इस पॉइंट पे वन, इस पॉइंट पे वन। तो जरा गैस करो कि इस सर्कल पर नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट। तो जब नंबर ऑफ पॉइंट इन्फिनाइट होंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी इन्फिनाइट होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी पर्टिकुलर सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे? इन्फिनाइट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इन्फिनाइट है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा थ्योरम ये क्या कह रहा है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये हमको पता है टेंजेंट है, ये हमारे पास क्या है? सेंटर। इस सेंटर से हमने इस पे क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की। कौन सी लाइन है ये? रेडियस। तो जो रेडियस होगी वो हमेशा क्या होगी? इस पर परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओनली 4 क्वेश्चन है बेटा, ओनली 4 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करूंगा और देखते हैं, क्योंकि काफी चीजें हमने डिस्कस कर भी ली हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसी में से यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है देखिएगा। कह रहे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एक सर्कल पर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो सकते हैं? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उतने ही क्या होंगी? टेंजेंट होंगे। उतने ही टेंजेंट होंगे। बताओ होंगे या नहीं? ये सब क्या है? टेंजेंट है, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है, एक यही तो है जहां पर ये टच कर रहा है एक दूसरे को। तो इसका मतलब यह हुआ कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव, तो आंसर आपका होगा इनफिनाइट। समझ में आ गया? ये मतलब अनगिनत, बहुत सारे, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कह रहे हैं कि एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहली चीज, कोई भी सर्कल है और उस सर्कल पर एक टेंजेंट है, तो वो कितने पॉइंट पर इसको टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा? ओनली वन पॉइंट। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वन पॉइंट। ठीक है, वन पॉइंट भी कर रहा है ना, टू पे तो नहीं कर रहा है।
टेंजेंट कभी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक सर्कल के। दूसरा क्वेश्चन, करें अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट। एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है ना इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। अगर ये इंटरसेक्ट करते हुए आर पार निकल रहे हैं तो आप समझ लें ये सीकेंट होगा। क्या होगा? ये सीकेंट होगा, क्योंकि कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस याद रखिएगा। कॉर्ड क्या होती है कि सर्किल को 2 पार्ट में बस डिवाइड करती है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आर पार नहीं जा रही है, तो वो हमारी क्या होगी? कॉर्ड होगी। लेकिन ये आर पार जाती हुई दिख रही है आपको, इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है, तो ये हमारी सीकेंट हो गई। ये आंसर हो गया सीकेंट। तीसरा, a circle can have dash parallel tangent at the most। क्या कहा इसने? एक सर्कल पर मैक्सिमम कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है एक साथ? एक साथ कह रहा है a circle can have dash parallel tangent at the most। देखो, ये हमने सर्कल लिया बेटा। इस सर्कल पे अगर मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ की और मुझे पता है कि अगर मैं सेंटर से इसको ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री होगी, तो यहां पर मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो यहां पर भी 90 या यहां पर भी 90 डिग्री एंगल बनाती हो। तो अब एक लाइन ये हो सकती है, एक लाइन ये हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और लाइन हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जैसे ही आप लाइन एक और ड्रॉ करेंगे, या तो इसको वो ओवरलैप करेगी या वो कहीं और किसी पॉइंट पर जाकर ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि एक सर्कल पर ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं किसी भी सर्कल पर, याद रखिएगा। फोर्थ वन में आपसे क्या पूछा है देखिएगा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल का एक कॉमन पॉइंट है किसी भी पर्टिकुलर सर्कल, और टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल का एक कॉमन पॉइंट होता है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं ये कह रहे हैं भैया। ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल पे हमने क्या लिया है? क्या ले लिया? टेंजेंट। जरा सोचो, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। यही एक कॉमन पॉइंट है इसका, और ये कह रहे हैं इस कॉमन पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? नाम देते हैं हम इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं पे देखिए सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम रीड करेंगे, देन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत किसी को ही हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point of Q so that OQ equal है 12 and length आपको फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन को रीड कर दिया, अब इसको फिगर बनाओ। अ टेंजेंट पी क्यू, एक सर्कल है और उस सर्कल पर एक करें कि पी क्यू एक टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ पी। हमने इस पी से, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। थ्रू अ सेंटर ओ, ये इससे मिल रहा है और इसकी रेडियस कितनी है? 5। ठीक है, सेंटर ओ, ये ओ है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ क्यू, एट अ पॉइंट ऑफ क्यू सो दैट ओ क्यू, ओ क्यू कितना है? 12। लेंथ पी क्यू, भैया पी क्यू बताना है आपको। जरा सोचो,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, कहीं पर भी कोई भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ये हमारा पी होता है और ये हमारा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या कहता है? परपेंडिकुलर कहता है तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखिए ओ क्यू में, क्यू में जब हम लेंगे तो हमको पता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इक्वल किसके होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है ना। हाइपोटेन्यूस कितना है, 12 का स्क्वायर इक्वल बेस हमको नहीं पता है प्लस पी को पता है 5 का स्क्वायर। ये होता है 144 माइनस 25 हो जाएगा इधर आके बी का स्क्वायर। कितना बचेगा, 119 इक्वल क्या हो गया, बी स्क्वायर। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, रूट में 119। यही हुआ। तो हमारे पास जो बी है, बी क्या है भाई, पी क्यू ही पूछा हमसे, तो पी क्यू इक्वल हो गया रूट में 119। आई थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, कुछ है ही नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है बेस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, अच्छा इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं, देखिएगा। ओह ये कैसे हो सकता है, पी क्यू यहाँ पर 119 दे रखा है बेटा। आप एक बार क्वेश्चन को सही से देख लीजिएगा, ये रूट में होगा। अच्छा रूट में 119 सेंटीमीटर। एक बार आप अपना आंसर शीट देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में क्या पूछा है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है और आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो एंड टू लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। एक टेंजेंट है एक सीकेंट है और दोनों का आपको पैरेलल ड्रॉ करना है। बहुत ध्यान से समझो, हमसे पहले कहा उसने कि सर्कल पहले बनाइए, ठीक है। अच्छा सर्कल बनाने के लिए हमको सेंटर तो पता ही होगा। अब कह रहे हैं कि इस पर एक आपको बना क्या बनानी है, टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। दो लाइन चाहिए। टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट जो होता है वो आपके यहां पर टच करता हुआ जाएगा, बिल्कुल देखो सर्कल को टच करते हुए। और जब सर्कल को टच करते हुए जाएगा तो यहां से यहां तक जो एक एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, 90 डिग्री। तो इसी पर आपको यहां पर 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो क्या होगा, जो क्या होगा, सीकेंट होगा। तो यहां पर 90 डिग्री का आपने लाइन ड्रॉ कर ली। तो एक तरीके का क्या हो गया, ये आपका ए और बी, ए बी क्या हो गया, ये आपका पी, ये आपका क्यू। तो ए बी और पी क्यू क्या हो गए आपके, पैरेलल हो गए। यही पूछा है पैरेलल लाइन। अगर आप चाहें तो इसको और भी तरीके हैं ड्रॉ करने के, आप इस पे कहीं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद यहाँ से कुछ पैरेलल लेते हैं, उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती, तब भी आप बना सकते थे। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। फिलहाल आपसे सिर्फ ड्रॉ अ सर्कल, और ये आपको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके ही इसको दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर से क्वेश्चन आपको पूछ ले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। 6, 7, 8 से आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ये हम ऑलमोस्ट 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10.2 में क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी हैं, अच्छे भी हैं। वहां से आपको कई सारे चीजें देखने को मिलेंगी, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है वहां से, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है।